नमस्ते। आज की महत्वपूर्ण खबर में हम बात करेंगे उन दावों की जिन्हें हाल ही में भारत के रक्षा मंत्रालय ने सिरे से खारिज कर दिया है। ये दावे पाकिस्तान की ओर से किए गए थे, जिनमें कहा गया था कि उन्होंने कथित ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के राफेल विमानों को मार गिराया है। भारतीय रक्षा सचिव ने इन सभी दावों को पूरी तरह से बेबुनियाद और मनगढ़ंत बताया है। क्या था ऑपरेशन सिंदूर का दावा? पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया और कुछ अनौपचारिक चैनलों पर यह खबर तेजी से फैल रही थी कि पाकिस्तान ने एक सैन्य ऑपरेशन को सिंदूर नाम दिया है। इन दावों में ये कहा जा रहा था कि इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तानी सेना ने भारतीय वायुसेना के अत्याधुनिक राफेल लड़ाकू विमानों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया और उन्हें मार गिराया। इन भ्रामक खबरों में ये भी दावा किया जा रहा था कि पाकिस्तान ने इस कार्रवाई में भारत को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिससे भारतीय वायुसेना की क्षमता पर सवाल उठ रहे थे। ये दुष्प्रचार विशेष रूप से कुछ पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स और अनौपचारिक समाचार स्रोतों के माध्यम से फैलाया जा रहा था, जिसका उद्देश्य भ्रम पैदा करना और गलत सूचना का माहौल बनाना था। रक्षा सचिव का स्पष्ट और निर्णायक खंडन। इन भ्रामक और निराधार दावों पर विराम लगाते हुए भारत के रक्षा सचिव ने एक आधिकारिक बयान जारी कर इन्हें पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय राफेल विमानों को मार गिराए जाने के दावे में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। रक्षा सचिव ने जोर देते हुए कहा कि ये खबरें पूरी तरह से निराधार हैं और इनका एकमात्र उद्देश्य गलत सूचना फैलाना, भय पैदा करना और जनता को गुमराह करना है। उन्होंने भारतीय वायुसेना की क्षमताओं और राफेल विमानों की सुरक्षा पर पूरा भरोसा व्यक्त किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि हमारे विमान पूरी तरह से सुरक्षित और ऑपरेशनल हैं। राफेल विमानों की अहमियत और भारतीय वायुसेना की ताकत। ये समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि राफेल लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल सबसे उन्नत और शक्तिशाली विमानों में से एक हैं। फ्रांस से खरीदे गए ये मल्टी रोल विमान अपनी अत्याधुनिक तकनीक, मारक क्षमता और बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं। राफेल विमान हवा से हवा में मार करने वाली मीटियोर मिसाइलों, हवा से सतह पर मार करने वाली स्कैल्प मिसाइलों और अन्य उन्नत हथियारों से लैस हैं, जो इन्हें किसी भी हवाई या जमीनी खतरे का सामना करने में सक्षम बनाते हैं। भारतीय वायुसेना लगातार अपनी क्षमताओं को मजबूत कर रही है और राफेल का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे में इन विमानों को लेकर इस तरह के मनगढ़ंत दावे न केवल भारतीय सुरक्षा बलों की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश है, बल्कि यह एक प्रकार का सूचना युद्ध और मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन भी है। सूचना युद्ध और दुष्प्रचार का खतरा। आज के डिजिटल युग में गलत सूचना मिसइन्फॉर्मेशन और दुष्प्रचार डिसइन्फॉर्मेशन एक गंभीर चुनौती बन गए हैं। विशेष रूप से पड़ोसी देशों के बीच तनावपूर्ण माहौल में ऐसी खबरें अक्सर फैलाई जाती हैं जिनका उद्देश्य दूसरे देश की सैन्य शक्ति और मनोबल को कम करना होता है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत राफेल गिराने का दावा इसी दुष्प्रचार का एक स्पष्ट उदाहरण प्रतीत होता है। ऐसे समय में यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि नागरिक केवल आधिकारिक और सत्यापित स्रोतों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें और अफवाहों तथा असत्यापित खबरों से बचें। रक्षा मंत्रालय और भारतीय सशस्त्र बल हमेशा ऐसी भ्रामक खबरों पर कड़ी नजर रखते हैं और समय समय पर उनका खंडन करते हैं ताकि जनता को सही और सटीक जानकारी मिल सके। रक्षा सचिव का ये बयान न केवल इन अफवाहों को शांत करता है, बल्कि यह भारतीय वायुसेना की अदम्य शक्ति और देश की सुरक्षा के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। संक्षेप में, ऑपरेशन सिंदूर में राफेल विमानों को मार गिराए जाने के सभी दावे पूरी तरह से झूठे और मनगढ़ंत हैं। भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान ने इन्हें स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है, जिससे ये साबित होता है कि यह केवल दुष्प्रचार का एक असफल प्रयास था। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे और भी जानकारीपूर्ण वीडियो देख सकें। आपके विचार हमें कमेंट्स में बताएं।